भारत से जारी तनातनी के बीच मालदीव और चीन की नजदीकियां बढ़ रही है। चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोइजू एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं जो भारत विरोधी साबित हो रहे हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया आउट कैंपेन जोर शोर से चला रहे थे। मोइजू ने वो परंपरा भी तोड़ी जिसके तहत मालदीव का नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का करता था, लेकिन मोइजू ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सबसे पहला दौरा तुर्की, फिर यूएई और अब चीन का दौरा किया। इसके अलावा राष्ट्रपति मोइजू ने मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक भारत वापसी का फरमान सुनाया। मोइजू का मानना है कि मालदीव की धरती पर विदेशी सैनिकों का होना मुल्क की संप्रभुता के खिलाफ है। चीन दौरे के दौरान चीन और मालदीव के बीच 20 समझौते हुए हैं, जिसमें पर्यटन सेक्टर, प्राकृतिक आपदाओं के खतरे से निपटने, समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को लेकर बनी सहमति बनी है। इन समझौतों में शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सहयोग का फॉर्मूला तय करना भी शामिल है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान टूरिज्म सेक्टर का माना जाता है और मालदीव ये चाहता है कि चीन उसे पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा सहयोग करे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव चीन से मुक्त व्यापार समझौता चाहता है, लेकिन इससे चीनी कर्ज में फंसने का खतरा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन मालदीव को 13 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देगा, हालांकि समझौते में इसका ऐलान का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोइजू चीन जाकर हासिल क्या करना चाहते हैं। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो दो बड़ी ताकतों के बीच छोटे देश स्विंग स्टेट की तरह व्यवहार करते हैं। जहां से उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है उनका झुकाव उस ओर ज्यादा रहता है। वहीं अन्य देश सौदेबाजी वाले संबंध बनाए रखते हैं। वहीं बात अगर मालदीव की करें तो मोइजू की पार्टी चीन समर्थक रही है और ये उसकी घरेलू राजनीति का भी हिस्सा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार घरेलू राजनीति का असर दिखता है। मोइजू सरकार ने अपने इसी पुराने रुख को बरकरार रखते हुए चीन की ओर ज्यादा झुकाव दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों की ओर से की गई टिप्पणियों के बाद भले ही सोशल मीडिया पर आक्रामकता दिखी हो, लेकिन भारत ने इस पर अपनी ओर से कोई बयान नहीं दिया। पिछले कुछ महीनों से मालदीव के साथ जारी विवाद को लेकर पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया और वे भी बेहद सधे तरीके से। जयशंकर ने कहा, राजनीति तो राजनीति है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या हमसे सहमत हो। हम इसकी बेहतर कोशिश करते हैं और पिछले 10 सालों में कामयाबी भी मिली है। हमने कई मामलों में मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।